हेलो फ्रेंड्स। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्टैटिन से काफ़ी लोगों को मसल का पेन होता है। ये दवा लेने के बाद हाथ पाँव का दर्द होना काफ़ी कॉमन है, लगभग 8-10% लोगों को देखने को मिलता है। कुछ कुछ लोगों में दर्द ज़्यादा भी होता है, कभी कभार दवा बंद भी करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस तरह के लोगों के लिए क्या किया जा सकता है या क्या ऐसे टिप्स हो सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल वाली दवा स्टैटिन से होने वाले मसल पेन में को फ़ायदा मिले, दर्द से राहत मिले और उनको दवा बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि पड़ती भी है तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन से काफ़ी लोगों को साइड इफेक्ट होता है, मसल पेन होता है। ज़्यादातर लोगों को दवा बंद करने से ये कुछ दिनों में दर्द अपने आप चला जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये कि इस तरह के दर्द में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये दर्द आपको मसल डैमेज हो रहा है या मसल में कोई इंजरी हो रही है उसका कोई मार्कर नहीं है। ये खाली ये इंडिकेट करता है कि आपके मसल में पेन है जो कि रिवर्सिबल है, परमानेंट डैमेज का कोई मार्कर नहीं है। अनलेस किसी व्यक्ति को मसल एंजाइम्स बढ़ रही हैं जो कि काफ़ी रेयर है, अगर वैसा कुछ हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई टेंशन का इशू नहीं है। आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करिए कि मुझे ये पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ये दवा लेने से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। थोड़े दिन दवा को बंद करके देख सकते हैं, पर हाँ, दवा बंद करने से पहले भी आइडियल होगा कि अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके देखिए कि दवा बंद करने से सेफ होगा कि नहीं होगा, या दवा चेंज करने से या डोज कम करने से फ़ायदा हो सकता है क्या, ये डिस्कस करके फिर डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दवा बंद करने के बाद दर्द पूरी तरह से चला जाता है तो माना जा सकता है कि ये स्टैटिन इंड्यूस मसल पेन है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को मसल पेन होता है, हमें लगता है कि दवा की वजह से है, लेकिन जब हम दवा बंद करते हैं तो भी पेन नहीं जाता है। इसका मतलब वो पेन हो किसी और कारण से रहा था, शायद स्टैटिन लेने से या कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने से पेन बढ़ गया, लेकिन वो फिर भी था किसी और वजह से, जो कि दवा बंद करने के बावजूद भी कम नहीं हुआ। तो वैसे केसेस में आपको दर्द के कारण को ढूंढना पड़ेगा, कारण को ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वैसे केस में सिर्फ दवा बंद कर देने से सब चीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा सोचना गलत है। वैसे केस में डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर पेन हो रहा है तो आप या तो स्टैटिन का डोज कम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हाई डोज स्टैटिन दिया, किसी को रोजवास्टैटिन 40 mg दिया या अटोरवास्टैटिन 80 mg दिया, तो उसके बदले आप 40 के बदले 20 लेके देख सकते हैं, 80 के बदले 40 लेके देख सकते हैं। अगर इस तरह का डोज कम करने से दर्द कम हो जाता है या चला जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं जाता है तो फिर डोज थोड़ा और कम करके देखा जा सकता है। और साथ में आप कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं कि डोज कम करने से कोलेस्ट्रॉल वैल्यू में कितना फ़र्क पड़ा। मान लीजिए आपने 80 मिलीग्राम अटोरवास्टैटिन चल रहा था तो 40 पे कर दिया, पर उसके बदले अगर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ आपके बढ़ना चालू हो गए और अगर आप हाई रिस्क केस में हो तो फिर आपको दूसरी दवाइयाँ दी जाएगी, यानी स्टैटिन के बदले एज़ेटिमेब आपको दी जाएगी या पेम्पेडोइक एसिड दिया जाएगा या दूसरे चेंजेस किए जाएंगे ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ बिना उसके भी कंट्रोल हो सके। पर यदि आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यू स्टेबल है, उतना नहीं बढ़ रहा है और आपका रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब रिसेंटली कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, कोई लकवा नहीं आया है, कोई बार बार ब्लॉकेजेस नहीं हो रहे हैं आपको, आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं हो, तो वैसे केस में आपकी दवा थोड़े दिन के लिए बंद करके देखा जा सकता है। पर अगर आपका केस ऐसा है जो हाई रिस्क है तो फिर डॉक्टर को थोड़ा डोज कम करके देखना चाहिए कि पेन जा रहा है कि नहीं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को रीअसेस करना चाहिए, क्योंकि ये जानना और समझना ज़रूरी है कि स्टैटिन के अलावा बाकी जो दवाइयाँ हैं, जैसे एज़ेटिमेब है, बेम्पेडोइक एसिड है, फिनोफिब्रेट्स है, ये सारी दवाइयाँ भी थोड़ा बहुत मसल पेन कर सकती हैं और ये सारी दवाइयाँ स्टैटिन जितना फ़ायदा नहीं करती हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है डॉक्टर कोशिश यही करता है कि आपको स्टैटिन ही दी जाए। अगर स्टैटिन बिल्कुल बॉडी टॉलरेट नहीं करेगी तो ही वो दवा को बंद करने का प्रयास करेगा, और वो भी आपको बार बार उसको कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा कि बंद करने के बाद वो कितना जल्दी बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद पेशेंट को ब्लॉकेजेस बढ़ने का कितना खतरा है, ब्लॉकेज बढ़ने के बाद उससे जान का खतरा कितना है, ये सारी चीज़ों को असेस करके डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ मसल पेन अगर हो जाए तो तुरंत देखते दवा बंद कर दी बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा मत करिए, क्योंकि हर पेशेंट का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। बंद करने के बाद जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस है वो अलग होता है। इसकी वजह से डिसीजन अपने आप से मत लीजिए। डॉक्टर उसका डोज पहले कम करके देखेंगे, अगर कम करने से पेन चला जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दवाओं को थोड़ा चेंज करके देखा जा सकता है। कई बार स्टैटिन को दूसरे स्टैटिन से बदल सकते हैं कि रोजवास्टैटिन के बदले अटोरवास्टैटिन लो या अटोरवास्टैटिन के बदले सिम्वास्टैटिन या पिटवास्टैटिन लो, हो सकता है उससे भी कई बार फर्क पड़ जाता है।
या कई बार स्टैटिन को बंद करके एजेटिमेब दे दीजिए, या स्टैटिन को कम करके साथ में एजेटिमेब या बेंपेडोइक एसिड दे दीजिए। इस तरह की चीज़ें करी जा सकती है, तो इससे कई बार थोड़ा फर्क पड़ सकता है। डोजेस को एडजस्ट करने का मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको डोज कम करके जाना है, साथ में कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज चेक करना है। यानी दवा चेंज करने के 2 दिन में चेंज आपको कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज में नहीं मिलेगा, 15-20 दिन के बाद चेक कराइए। अगर 15-20 दिन के बाद जब आपने चेक कराया कोलेस्ट्रॉल वैल्यू स्टेबल है, साथ में अगर आपका पेन भी चला गया तो अच्छी बात है, उसी डोज पे कंटिन्यू रखिए। अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब पेन आपका गया भी नहीं और कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज बढ़ने लग गए, तो वापस से रीअसेस किया जाएगा कि पेन क्यों हो रहा है, पेन के लिए और क्या किया जा सकता है, और साथ में दवाओं के डोज को किस तरह से मैनेज किया जाए उसको असेस करना पड़ेगा। इसके अलावा आप पेन को कम करने के लिए कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये मसल पेन में कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि मसल के एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जिसको स्टैटिन कम करता है या डिप्लीट करता है, उसको अफेक्ट करता है। ये एंजाइम अगर आप लेते हो तो मसल पेन जो कोएंजाइम Q10 डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो फ़ायदा मिल सकता है, तो ये सप्लीमेंट्स की तरह से लिया जा सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप डाइट पर भी ज़्यादा निर्भर हो सकते हो, मतलब दवाओं के बदले आप डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए, तो दवा का रिक्वायरमेंट ही कम हो जाएगा और वो ज़्यादा हेल्दी भी है। तो वो सब चीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं वो मेरे डिस्लिपिडीमिया के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वो आप चेकआउट करिए। वो सब चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो थोड़ा साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी थोड़ा मदद मिलेगी और दवाओं की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। पानी ज़्यादा पीने से मसल क्रैम्प्स और एक्स में थोड़ा फ़ायदा मिलता है, तो आपको उससे भी पेन थोड़ा कम हो जाएगा। डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स वगैरह खाने से भी कई बार आपको मसल पेन ज़्यादा होता है। उसके बदले लीन या अनसैचुरेटेड फैट्स ले या प्रोटीन्स ले विदाउट फैट्स वाली, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है और उससे आपका मसल पेन थोड़ा कम हो जाएगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करने से भी मसल पेन कम होता है, मसल की टोन इंप्रूव होती है, मसल का स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके प्लान आउट कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा अगर पेन हो तो लो डोज पेन किलर ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा हाई डोज पेन किलर मत लीजिए क्योंकि वो हार्ट और किडनी के लिए नुकसानदायक है। तो थोड़ा लो डोज पेन किलर्स आपको दिया जा सकता है यदि आपको पेन हो तो। इसके अलावा मानसिक तनाव को कंट्रोल करने का प्रयास करिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें करने से मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस कम होने से आपका पेन भी कुछ हद तक कम हो जाता है, तो इससे भी थोड़ा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा मसल पेन को कम करने के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए, वो हमारे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएगा। हीट और कोल्ड थेरेपी भी आप ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पे आपको सूजन है वहाँ पे आप कोई गर्म पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं या हॉट वाटर बैग लगा सकते हैं या बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पैटर्न सूट करता है, किसी को गर्म सूट करता है, किसी को ठंडा सूट करता है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्राई कर सकते हैं और इसको करने से भी कई बार पेन थोड़ा कम हो जाता है। कैसे सिम्टम्स हैं और उसको बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, स्टैटिन कम करने के बाद वो सिम्टम्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, स्टैटिन कम करने के बाद तो नहीं बढ़ रहे हैं, या स्टैटिन कम करने के बाद वो पूरी तरह से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज और मॉनिटर करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप वेगली डॉक्टर को बता देते हो कि हाँ दवा जब से चालू की है तभी से पेन बढ़ गया है, पर एक्चुअल रियलिटी वो नहीं होती। आप बाद में डॉक्टर डिटेल में पूछता है या आप ध्यान रखते हो तो पता चलता है कि दवा लेने से पहले से भी आपको पेन हो रहा था, तो इन दैट केस वो मान सकता है डॉक्टर की दवा से रिलेटेड पेन नहीं है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको पेन कब से हो रहा है, कितना हो रहा है, दवा लेने के टाइम कितना बढ़ा, दवा लेना बंद करने के बाद कितना घटा, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मॉनिटर करनी है, तो डॉक्टर आपको बेटर हेल्प कर पाएगा। इसके अलावा जो दूसरी स्टैटिन्स के बदले थेरेपीज़ है वो ट्राई कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के बाकी तरीके जो हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उससे आपका थोड़ा मदद मिल जाएगी और दवाओं की ज़रूरत कम पड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर पेन होता है तो फिर स्टैटिन थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट बंद करना पड़ता है और बाद में थोड़े दिन बाद एक बार रीट्राई करके देखा जा सकता है। कई बार क्या होता है, तो शुरुआत के थोड़े दिन पेशेंट को पेन होता है लेकिन बाद में बॉडी एडजस्ट हो जाती है तो पेन नहीं भी होता है, तो बाद में 2-4 महीने के बाद रीटेस्ट किया भी जा सकता है। अगर पेन फिर से आ रहा है तो आपको बंद करना पड़ेगा, अगर पेन नहीं आ रहा है तो आप कंटिन्यू भी रख सकते हो। तो इस तरह से स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा से होने वाले मसल पेन को मैनेज किया जा सकता है। ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है, किस व्यक्ति को कितना पेन है, कहाँ पे पेन है, किस जॉइंट पे पेन है और उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ कितना है, उसके बेसिस पर डिसाइड हुआ कि दवा बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और बंद करना है तो कितने दिन या कैसे बंद करना है, दूसरी दवा देनी है कि नहीं देनी है, ये सब चीज़ें उस पर डिसाइड होंगी। तो ये डॉक्टर के साथ डिस्कस करके डिसाइड करिए, अपने आप से डिसीजन चेंज मत करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।